उसके कत्ल पर मैं भी चुप था। मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप चुप हैं, अगला नंबर आपका होगा। एक और सुनिए, ये मरहूम जनाबे राहत इंदौरी का है कि लगेगी आग तो आएंगे घर गई इज्जत में। राहत इंदौरी साहब, ऊपर से आप देख ही रहे हैं कि आपका शेर प्रैक्टिकल हो गया है कि लग चुकी है आग और आ रहे हैं घर सभी जद में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हजरात मोहतरम, कुछ दिन पहले तक लखनऊ की मुसलमानों की बस्तियां उजाड़ी जा रही थी, लोगों को खुशी हो रही थी। ज़ॉम्बी नस्ल के लोग तालियां बजा रहे थे, खुशियां मना रहे थे कि मुल्ला ऐसे ही उजाड़े जाएंगे। CAA NRC लागू कर दिया है, बाबा जी ने कितना बढ़िया काम कर दिया है, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की बूटी। मजा आ रहा था लोगों को, अलग ही स्वैग चल रहा था। मुसलमान को रोता हुआ, मुस्लिम औरतों को रोता हुआ, उनके मकानों को टूटते हुए देखकर कुछ बहुसंख्यक समाज के लोग खुश हो रहे थे। बहुत बढ़िया, इनको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, ये मुगल के वंशक, इनकी माँ का था कि ना का। अब मेरे दोस्तों, वही बुलडोजर पहले लखनऊ के अकबर नगर में जो बुलडोजर मुसलमानों के मकान तोड़ रहा था और बहुसंख्यकों को खुश कर रहा था, अब उस बुलडोजर ने अपना रुख मोड़ा। वही बुलडोजर अब हिंदुओं के इलाके में, बहुसंख्यकों के इलाके में, पंथ नगर में पहुंचा लखनऊ के। और तो और फिर हिंदू भाइयों के मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। जैसे मुसलमानों के इलाके को बताया गया इल्लीगल है, वैसे ही हमारे हिंदू भाइयों के मकानों को बताया गया इल्लीगल है, कब्जा किया हुआ है तुमने। तो इनाम कुछ बाबा का यूं हिंदू भाइयों को मिल रहा है कि जो तालियां कल तक बजा रहे थे, अब वो अपना सर बजा रहे हैं। हजरात, इसीलिए कहा लग गई है आग और आ रहे हैं सभी गरजद में। तालियां मत बजाओ, यहाँ पर तुम्हारा मकान भी है। आपको एक काला लहंगा पता होगा, उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था। दिल्ली के लोगों को गरिया कर कि ये फ्री के भूखे हैं, हमने योगी सरकार को, हमने बाबा को वोट दिया तो हम बुलडोजर का मजा ले रहे हैं। जरा सुनिए तो सही। ये दिल्ली की जनता, अरे 2 मिनट, ये दिल्ली की जनता है। इसने फ्री दारू, फ्री बिजली और फ्री पानी के चक्कर में सरकार का वोट दे दिया, तो आज अब्दुल से पत्थर खा रही है। हम यूपी के हैं, हमने फ्री दारू, फ्री बिजली और फ्री पानी को लात मारी, तो आज बुलडोजर का मजा ले रहे हैं। अरे इसकी माँ का साकी नाका। मेरे दोस्तों, हकीकत ये है कि सच में इनके घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। सरकार ने बेहतरीन इनाम दिया है। दोस्तों, अब हिंदू माए बहनों को सुनिए, तड़पते हुए, रोते बिलखते हुए। जो हिंदू परिवार वहाँ 50-50 साल से रह रहे हैं, रजिस्ट्री पक्की है उनके पास, कागजात सब कुछ है उनके पास, सारे दस्तावेज हैं उनके पास, उनके भी मकानों को चिन्हित कर दिया गया है। और हिंदू भाई और बहनों को, हमारी हिंदू महिलाओं को कह दिया गया है कि मकान तो टूटेगा। तो अब्दुल के साथ साथ हमारे संगी भाई भी उजड़ेंगे। मेरे दोस्तों, यही हिंदुस्तान है। जुल्म पर ताली बजाओगे तो घूम कर जुल्म तुम्हारे पास भी आ जाएगा। यही हुआ है। अब लखनऊ के पंथ नगर के बहुसंख्यक समाज के महिलाओं का दुख समझिए, जिगर फट जाएगा। और मुझे यकीन है कि अब लखनऊ के इन बहुसंख्यक समाज के लोगों को मुसलमानों का दर्द का एहसास हो ही रहा होगा। मुलायजा फरमाइए। ऐसा कुछ दिन पहले हमारे एरिया में सर्वे टीम आई थी, ठीक है, बिना बताए हमारे नगर में आई। अभी कल करीब मुझे लग रहा है दोपहर के 12:30 बजे, क्यों 12:30 बजे, 12:30 बजे के करीब में सर्वे टीम आई है बिना बताए। लोगों के घर चिन्हित कर रही थी, वहाँ चंदेला सलीम भैया के घर के पास से, ठीक है।
जब वहाँ के लोगों ने निकल के पूछना चाहा कि आप क्यों घरों को चिन्हित किया जा रहा, क्यों कर रहे हैं चिन्हित, तो उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया है। और वो निशान लगा के कि इतने एरिया के अंदर के दायरे के मकान तोड़े जाएंगे क्योंकि अवैध बस्तियां हैं यहाँ पे। जबकि यहाँ पे जितने भी महिला सदस्य हमारी खड़ी हैं, सबके पास रजिस्ट्री है, सबके पास दाखिल खारिज है, ठीक है। 30 साल पुराना, 30 साल 35 साल पुराना रिकॉर्ड है हम लोगों के पास। और उसके बाद हम लोग मेरे पास 25-30 साल पुराना है। कल से घोषित हो गया है, हम लोग प्रूफ लेके हम लोग अवैध नहीं है, एक हफ्ता हो गया कल से पेपर में न्यूज में अवैध कर रहे हैं, उसको अवैध घोषित कर रहे हैं। हमारा रजिस्ट्री है, सबकी रजिस्ट्री है, मेरा रजिस्ट्री थोड़ी कोई है। 25 साल हो गए, 25 ऊपर हो रहे हैं, 25 से कम नहीं है। हमें घर वापस ले जाओ। हमारा घर हमको ये हमारा घर नहीं तोड़ने देंगे, चाहे जो हो जाए हम अपना घर नहीं तोड़ने देंगे, चाहे मरना भी क्यों। इस तरीके से हो गया हो तो इसी में नीचे नाला उधर जहाँ बंगला बनाया वहाँ नाला था। बीजेपी सन 85 में खड़ा हुई थी, तब मैं 12 साल का था और तब 1 रुपए की रसीद काटता था बीजेपी की। तब से मैं कार्य करता हूँ बीजेपी का और तभी से मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। आज बीजेपी ने हमको इनाम क्या दिया है, आज मैं 52 साल के हो गया हूँ, ठीक है। तो सरकार सारे विधायक बीजेपी के, सभासद बीजेपी के, मेयर बीजेपी के, सारे नेता बीजेपी के, उनको तब नहीं पता था कि ये कॉलोनी अवैध है या गिरेगी है। तो इन्होंने पहले क्या काम किया, सबको बढ़ावा दिया वोट और सीट के लिए। आज जब वो आसमान पे पहुंच गए हैं तो न कार्यकर्ता को अपना समझ रहे हैं। योगी जी से यही कहना चाहते हैं कि लोग गांव छोड़ के सिटी में आते हैं, किस लिए आते हैं, बच्चे के भविष्य के लिए आते हैं ना। आज हम लोग कहाँ जाएंगे, बेकारों के क्या देंगे, मुआवजा देंगे। सरकार किस लिए चुनी जाती है, सरकार तो इसीलिए चुनी जाती है ना कि वहाँ सरकार सेफ्टी के लिए की जाती है। सरकार के वोट देके किस लिए जिताया जाता है, भविष्य के लिए। जब भविष्य बर्बाद करने पर लगे तो सरकारें नहीं बनाया जाएगा, क्यों बनाएंगे हम लोग, बनाएंगे भाई। ऐसे अच्छा अखिलेश थे ना, ये अखिलेश यादव थे ना कि कुछ नहीं किए बर्बाद। क्या मतलब है कि घर, इनको क्या लगता है कि हाँ घर फ्री में फोकट में बनता है कि पैसा लगती है घर बनाने में, मेहनत की पसीने की कमाई। ये बीजेपी का इनाम है हमारे हिंदू भाइयों को। आज तमाम हिंदू भाइयों से हाथ जोड़कर अपील है, मुसलमानों से नफरत करना बंद कीजिए। इस बीजेपी ने आपके और हमारे यानी हिंदू मुसलमान के बीच इतनी बड़ी खाई खोद दी है कि हम एक दूसरे पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। कसम खुदा की, जितना इस्तेमाल हिंदू भाइयों का इस बीजेपी ने किया है उतना इस्तेमाल किसी ने न किया होगा। मेरे दोस्तों, इस्लामोफोबिया चरम सीमा पर है। न हिंदू खुश है, न मुसलमान खुश है। अब मुसलमानों का हाल देख लीजिए, किस तरह से उत्तराखंड में जब मुसलमान लोग वोट डालने के लिए बूथ पर गए तो पुलिस प्रशासन जबरदस्ती उन पर इल्जाम लगा रही है कि तुम फर्जी वोट डालने आए हो, और माँ बहन की गालियां बक बक कर, क्योंकि जो वर्दी है उसी के अंदर संगी है, जो वर्दी है उसी के अंदर संगी है। और किसको क्या पता कि जिसने वर्दी पहनी है वो सिपाही है। आजकल कुछ भी हो रहा है। इतने गंदे तरीके से गाली गलौज कर रहा है, मार कर गिरा रहा है, प्रशासन वहां मौजूद है। मुलायजा फरमाइए, गालियों को थोड़ा सा मैं सेंसर कर रहा हूं, वरना तो गालियां ऐसी दी गई हैं कि कान से धुआं निकल जाए। मुसलमानों को जागना होगा, आवाज़ सोशल मीडिया पर उठानी होगी, एक दूसरे का साथ देना होगा। और ये जो कुछ पत्रकारों पर लगातार FIR कर दी जाती है, इनका भी, ऐसे पत्रकारों का भी साथ देना होगा। हम पे तो भाई 35-40 हो रखी है, एक और सही, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि हक बात बोलते रहना होगा क्योंकि संविधान हमको बोलने की इजाज़त देता है। ये वीडियो ऑलरेडी X पर, फेसबुक पर वायरल हो चुकी है। ये तो पुलिस हरकत कर रही है, उधर
दूसरी तरफ यह भी देखा गया, रिकॉर्ड मौजूद है, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, मुंह बांध कर भाजपा के गुंडे थे। ये कौन है जिनको बुलवाया गया और एक तरफ से पुलिस मुसलमानों को पीट रही थी और बूथ से भगा रही थी, दूसरी तरफ मुसलमानों को ये नकाबपोश, ये मुंह पर कपड़ा बांधे आतंकवादी पीट रहे थे। ये उस इलाके के नहीं थे, मुंह पर कपड़ा बांधे मुसलमान बुजुर्गों को मार पीट रहे थे। किसको आखिर डर है कि जैसे 400 पार नहीं हुआ ये भी पार नहीं हो पाएगा? ऐसी कौन सी पार्टी है जिसको डर है कि राहुल गांधी फिर से संसद में हमारा नाड़ा खींच देगा? जवाब आपके दिमाग को पता है, कमेंट सेक्शन खुला है। अच्छा सोचिए, शासन प्रशासन किस तरह से एक खास पार्टी को जिताने में लगा है। मुसलमानों को मारो, मार पीट कर भगाओ, उनको जेल में डाल दो, खून खून कर दो, मुंह से खून खून निकल जाए ऐसा मुल्लों को मारो। और फिर हुआ ये कि वोटिंग का टाइम सुबह 7 से शाम 6 बजे तक, यानी शाम 6 बजे तक के लिए बूथ खुला होता है। लेकिन ये तस्वीर देख लीजिए, उत्तराखंड के मैंगलोर के उसी इलाके में बूथ नंबर 1, 2, 3, 4, 5 के गेट को शाम 4 बजे ही बंद कर दिया प्रशासन ने। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग, वोटर्स जा रहे थे वोट डालने के लिए। ये वीडियो सबूत है लोकतंत्र की गर्दन पर पैर रखकर कोई खड़ा हो गया है जिसको डर है कि 400 पार नहीं हो पाया और राहुल गांधी और मजबूत न हो जाए, विपक्ष और मजबूत न हो जाए और हमको नंगा ना होना पड़े। वहीं अब आइए असल ग्राउंड की बात करते हैं कि मोदी ने, इस बीजेपी ने युवाओं को क्या दिया है, इतनी नफरत क्यों फैल रही है? आदमी बेरोजगार है, गुस्सा है, उसका गुस्सा बहुसंख्यक समाज मुसलमानों पर निकालता है, एक दूसरे पर निकालता है, चिड़चिड़ापन होता है, अपने घर में भी निकालता है। गुजरात के होटल के अंदर, भरूच के अंदर 10 वैकेंसी निकली, कोई सरकारी वरकारी नौकरी नहीं, होटल। अब वहां पर बेरोजगारों की इतनी भीड़ पहुंच गई, इतनी भीड़ पहुंच गई, अजी इतनी भीड़ पहुंच गई कि भाई साहब जो होटल की जो बाउंड्री थी वो तक टूट गई। ये गुजरात मॉडल है और ये मॉडल प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे भारत पर थोपना चाहते हैं और लगभग यही हाल पूरे भारत का है। मुलायजा फरमाइए गुजरात मॉडल। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र के समृद्धि हाईवे जो कि 701 किलोमीटर का बनाया गया है, जिसके लिए सरकार ने अंधा पैसा खर्च किया और जिसको कहा जाता है कि ये प्रोजेक्ट शिंदे सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। कुछ वक्त पहले ये हाईवे लॉन्च हुआ है, 701 किलोमीटर लंबा, और कुछ ही दिन बाद उसके अंदर एक बड़ी दरार आ गई है। मोदी सरकार। वहीं झूठों की रानी स्मृति ईरानी बुरी तरह से राहुल गांधी के सामने हार गई और आखिरकार घमंड चूर चूर हुआ और आज उससे सरकारी बंगला खाली करवा लिया गया। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। वहीं पतंजलि का जो फर्जी बाबा है, शलवारबाज बाबा, उसका भी कई सारे प्रोडक्ट्स का लाइसेंस रद्द हो गया है। पोस्टर आपके सामने लगा रहा हूं, शेयर कर दीजिएगा ताकि जो बहुसंख्यक समाज सारा दिन इनके प्रोडक्ट्स से गाय पखाना सब खाता रहता है, जो इनके प्रोडक्ट में मिला रहता है,
इनके तमाम इन प्रोडक्ट्स का लाइसेंस रद्द हुआ है। देख लीजिए, श्वासरी गोल्ड, श्वासरी वटी, श्वासरी प्रवाही, श्वासरी अवले, ब्रोकोम, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिड, मधु ग्रिड, मधु नाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिड, आई ग्रिड गोल्ड, पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप। इन तमाम प्रोडक्ट्स के पतंजलि के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि ये फेल हुए हैं टेस्ट में। और यही बाबा जैसे मोदी जी के लिए वोट मांग रहा था, पूरी तरह से ये झूठा साबित हो रहा है। और जिसके लिए वोट मांगा उसने भी कौन सा 15 लाख तुमको दे दिए। वहीं मोदी जी का डर देखिए, इस बीजेपी का खौफ देखिए कि महबूबा मुफ्ती की बेटी के फोन को इजरायली जासूसी प्रोडक्ट स्पाईवेयर पेगासस के जरिए हैक कर लिया गया। आज तक की रिपोर्ट आपके सामने है, लेकिन आपको बता दूं कि मामला यह है कि उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें उनके एप्पल फोन के द्वारा ही अलर्ट भेजा गया और कहा गया कि एप्पल ने ये पड़ताल करी है, डिटेक्ट किया है कि आपके फोन को थर्ड पार्टी के जरिए ट्रेस किया जा रहा है, जिसके बाद आपकी प्राइवेसी को पूरी तरह से खतरा है, आप पर नजर रखी जा रही है। और तो पेगासस ग्रुप खरीदा इसलिए गया है ताकि आप पर नजर रखी जा सके। एप्पल आपको ये नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। मेरे दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट उन्होंने खुद दिया है जो उनके एप्पल यानी आईफोन पर एप्पल ने नोटिस भेजा है। तो ये मोदी सरकार का डर है। आखिर क्यों इस तरह की जासूसी करनी पड़ रही है? सोचने वाली बात यह है कि पेगासस को ना आप खरीद सकते हैं ना हम खरीद सकते हैं। पेगासस दुनिया का सबसे खतरनाक जासूसी स्पाईवेयर है, उसको गवर्नमेंट ही खरीदती है। दुनिया भर के बड़े बड़े देशों ने खरीदा है और उसका इस्तेमाल दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं पर किया है। फोन में स्पाईवेयर आप और हम तो डाल नहीं सकते, वो भी इजराइल से खरीद कर। तो जाहिर सी बात है, जिसकी इजराइल तक पहुंच होगी, जिसकी पावर होगी, वही पहुंच सकता है ना। आइए अब मेन मुद्दे पर आते हैं, जो मेरा सबसे मेन टॉपिक होता है, जिसे मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं, हर रोज भौंकता हूं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती। लड़कियां पूरी तरह से पता नहीं मुस्लिम कौम की लड़कियों को क्या हो गया है, उनको पेशाब पीने की आदत है, गू खाने की आदत है, कुछ नहीं पता। अपने घर में हिजाब करेंगी, माँ बाप की वफादार बन के रहेंगी, बाहर जाते ही गैर मुस्लिमों का पेशाब पी लेंगी। इनको मुसलमान लड़के पसंद नहीं आते। आपकी बेटी कॉलेज जाती होगी, आपकी पोती, नवासी, नतनी, जो भी, अरे घर खानदान में लड़कियां होंगी तो ये खबर आपके लिए है। अगर आपकी लड़की ये वीडियो देख रही है, जो इस टाइम बहुत शरीफ बन रही है कि मैं ऐसी नहीं हूं, उसको भी गर्दन पकड़ कर दिखाएगी, देख बेटा देख, 1% भी तूने ये गलती करी तो देख क्या होता है अंजाम। मेरे दोस्तों, इंदौर में एक बहुत ही प्यारी बच्ची जो कि पी फार्मा की स्टूडेंट थी, उसका हिंदू लड़के ने, जो उसका कॉलेज का दोस्त था, बॉयफ्रेंड था, कत्ल कर दिया। मारकर किराए की कार में डालकर पास के जंगल में उस मुस्लिम युवती को फेंक दिया। और तो और पहले गला घोटा, फिर चाकू से गोद दिया और जंगल में फेंक दिया। जिसके बाद जंगल में पड़ी हुई सारा सैयद की लाश को कुत्ते खा गए। पुलिस को अब सिर्फ सारा सैयद की हड्डियां और कुछ कपड़े मिले हैं, जिससे उनकी पहचान हुई। 2.5 महीने से लापता थी बी फार्मा की सारा अली। लाश की हड्डियों के टुकड़े मिले, जिससे पता चला कि ये सारा है। पुलिस के पास लड़की के माँ बाप चक्कर लगाते रहे कि हमारी बेटी को तलाशो, लेकिन पुलिस टाल मटोल करती रही क्योंकि मुसलमान है। और लव जिहाद तो सरकारी तौर से चल रहा है, आप समझ रहे हैं ना। जब सारा अली के वालिद साहब ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली, तब पुलिस हरकत में आई। तब जाकर जब पूछताछ करनी शुरू करी, इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी, तो पता चला
कि सारा अली को भगवा लव ट्रैप में फंसाया गया था। जिसके बाद बुधवार को पुलिस ने सारा के साथ पढ़ने वाले गौरव सरकार को हिरासत में लिया तो उसने एक्सेप्ट किया कि प्रोफेसर की बेटी सिंघा के साथ मिलकर उसने सारा का कत्ल किया है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड सिंघा भी थी और सारा भी थी। मजे वो सारा के साथ इसलिए ले रहा था दोस्तों, क्योंकि सिखाया जा रहा है हिंदू लड़कों को कि मुसलमान लड़कियों को सिर्फ सेक्स के लिए इस्तेमाल करो, और शादी भी करनी है तो करो, नहीं करनी तो मत करो। दोस्तों, तमाम सबूत आपके सामने है, अखबार में छप चुका है। अब आपको मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि वो गौरव तो गिरफ्तार हो चुका है और ये भी क्लियर हो चुका है कि उसकी एक प्रोफेसर की जो हिंदू बेटी थी उसके साथ उसका चक्कर चल रहा था, और उन दोनों लड़कियों को पता चल गया था कि हम दोनों का बॉयफ्रेंड एक ही है। इस वजह से क्लैश चल रहा था, जिसके बाद उसने सारा को छोड़कर सिंघा को चुना और सिंघा के साथ मिलकर सारा का कत्ल कर दिया। प्यार अंधा होता है, ये होता है बकचोदी है, सब सिर्फ बकचोदियां हैं ये। माजरत के साथ, वो प्यार प्यार नहीं होता जो आपके घर वालों की इज्जत उड़ा दे। मेरी बहनों, लानत है तुम्हारे प्यार पर, तुम हवस की भूखी हो, प्यार की नहीं। याद रखना, इस्लाम में कोई भी चीज बेमायने नहीं है, इसीलिए कहा जाता है बालिग होते ही कम उम्र में ही लड़की की शादी कर दो। हालात बहुत खराब हैं मुसलमान लड़कियों के। आधे से ज्यादा हमारी कौम की लड़कियां आपको नशा करती हुई मिलेंगी। सिगरेट पीना आम बात है, गांजा फूकना आम बात है, क्लब जाना आम बात है। चलो क्लब चले गए, गांजा फूक लिया, लेकिन ये जिनाखोरी तो सबसे आम हो रही है मुस्लिम लड़कियों में, बहुत ही आम। फैशन है भाई, मॉडर्न है। मॉडर्निटी के नाम पर क्या हो रहा है, गंद मचा हुआ है, मैं बोल नहीं सकता। कल जो बात मैंने कही थी महिलाओं पर, उस पर एक औरत हमको, लड़की हमको मैसेज कर रही है कि भाई आपकी वीडियो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कल जो आपने बोला है वो बहुत गलत बोला है। अबे भाई क्या गलत बोला? लड़की आज के दौर में शादी करके, सबको तो नहीं बोल रहा हूँ, शादी करके भी धोखा दे रही है अपने मियाँ को। अगर नौकरी लग रही है तो छोड़ दे रही है पति को। केस आ नहीं रहे क्या ऐसे? अरे भाई ऐसे मैटर आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? लो आज एक और नया सुनो, तुम जिस काम को करने को मना करोगे नंगा करूंगा तुम्हें। शायद वो महिला भी ऐसी ही होगी, न अपने पति की इज्जत करते होगी, या शायद पति के अलावा कोई और पसंद होगा, तभी उसको ये बात बुरी लगी। दोस्तों, लखनऊ के इस युवा को देखिए जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, वीडियो है पूरी। इस बेचारे ने अपनी पत्नी से प्रेम विवाह किया और उसके बाद, शादी के बाद इस लौंडे को यह पता चला कि भैया मेरी पत्नी को गाने का, सिंगिंग का शौक है। जिसके बाद कहानी ये हुई कि ड्राइवर पति ने अपनी पत्नी के ख्वाब को पूरा करने के लिए ड्राइवरी कर करके उसको सिंगर बना दिया। सिंगर बनाने के बाद वो थोड़ा फेमस हो गई। अब आज वो लड़का, वो पति सड़कों पर भटक रहा है क्योंकि पत्नी फेमस हो गई। फेमस होने के बाद वो दूसरे के साथ रहने लगी। जी हाँ, बिना तलाक लिए दूसरे के साथ रहने लगी। और गरीब पति ड्राइवर, जिसकी वजह से, जिसके कंधे पर पैर रखकर वो आज ऊपर तक गई, ऊपर जाने के बाद दूसरे का हाथ थाम कर नीचे लात मार दी। अमीर इंसान का हाथ थाम लिया और उससे पिटवा रही है, गाली गलौज करवा रही है। और भाई, भारत में कानून का महिलाएं कितना गलत इस्तेमाल करती हैं शायद आप अच्छे से जानते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। चलते फिरते लड़की इल्जाम लगा दे कि मुझे छेड़ रहा है तो बिना पूछताछ के पुलिस अंदर डाल देगी। पति पे भी बलात्कार का रेप लग जाता है। 376, 376 डी और पता नहीं क्या क्या, अप्राकृतिक सेक्स, अननेचुरल सेक्स, छेड़छाड़, डाउरी, सब मजाक है। ऐसे ही लग जाता है। ये ऐसे खराब जिंदगी लड़के की, ऐसे लड़की यूं कर दे खून, जिंदगी बर्बाद। अब इल्जाम वो ये लगा रही है इस बेचारे पर कि शराब पी के मारता था, पीटता था। अच्छा, तो तुम बड़ा अच्छा काम करे हो। सुनो तो सही, क्या ये लोग हमको मारे पीटे, मेरे बंदूक ताने कहे तो अपनी वाइफ को भूल जाओ, नहीं तो मेरे पास पैसा है, पावर है, मैं तुमको मरवा दूंगा, नहीं तो तुम भूल जाओ, अन्यथा आज के बाद यहाँ नजर मत आना है, और नजर आ गए तो तुमको गोली मरवा दूंगा।
तो इनके भाई साहब निकले, हमको मारने पीटने दौड़े, गरियाना स्टार्ट किए गेट के बाहर से। मैं अपनी जान बचा के वहां से भागा। अरविंद का कहना है, सुन लिया आपने, अरविंद पांडे लखनऊ की सड़कों पे भटक रहा है कि मेरी पत्नी मुझे वापस मिल जाए। अब बताइए, इस पर हम आकर क्या कहेंगे कि भाई अपनी पत्नियों को मत पढ़ाओ, घर में रखो ना भाई, सर पर चढ़ाओगे तो यही होगा। लेकिन ये लाइन बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा औरतों को, अरे राजा ने ऐसे कैसे बोल दिया, राजा भाई आपने ऐसे कैसे बोल दिया। अबे भाई जो हो रहा है उसी के आधार पर बोल रहा हूं, ज्यादातर हो रहा है, पहले तो नहीं हुआ करता था, 10 साल पहले ऐसे तो नहीं हुआ करता था, अब यह हर जगह हो रहा है, हर दिन नया केस है। और आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो घंटा हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं समाज के लिए बोल रहा हूं, किसी एक के लिए नहीं बोल रहा हूं। और आप यकीन कीजिए, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं औरत जात से नफरत नहीं करता हूं भाई, मेरी भी माँ है, घर में मेरे खानदान में औरतें हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, ये चीज़ें हो रही हैं। हमारे माँ बाप को देखिए, ये जो हमारी पिछली जनरेशन थी, माँ बाप वाली, दादा वाली, वहाँ पर ये सब नहीं होता था, अब हो रहा है। मॉडर्निटी के नाम पर गंद मची हुई है। सब लड़कियां ऐसी नहीं है, सब औरतें ऐसी नहीं है, लेकिन ये ज्यादा हो रहा है, ये नया फैशन बन चुका है। अब दोस्तों एक चीज और सुनिए, जिन शहीद की बात मैंने कल करी थी, ये शहीद अंशुमन सिंह की धर्मपत्नी है। सरकार के द्वारा जो इनको रकम दी गई, मदद की कोई भी रकम दी गई, तो आपको बता दूं कि इनके ससुर और सास का कहना यह है कि वो सारी मदद लेकर, सारा जो सरकार से जो कुछ भी मिला वो सब लेकर अपने मायके चली गई। शहीद की पत्नी, ये फैशन बता रहा हूं, ट्रेंड चल रहा है आजकल। सास ससुर को तो वैसे ही पसंद नहीं करती हैं बहुएं, वो तो दिन रात दुआ करती हैं कि मर जाए बुड्ढा बुड्ढी, मैं आराम से फैल के रहूं, नौकरानी घर में काम करे, मैं सारा दिन रील देखूं, झाड़ू पोछा करने के अलग, खाना बनाने के अलग, एक नौकर और हो जिसको मैं फोन करती रहूं, वो आता रहे, और खाना भी क्या बनाना, जोमेटो जिंदाबाद। पति सुबह जाए, रात को आए, थक के सो जाए, खाना तो दे दे कुत्ते की तरह, चल ले 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 खा, सो जा, चल, मुझे जो करना है मैं करूंगी, मैं तो आजाद हूं, मैं तो नारी हूं। सुनिए अंशुमन के माँ बाप को, शहीद के माँ बाप को, शहीद की पत्नी सब कुछ लेकर भाग गई था। मेरा उनसे बात करने का एक ये था, जो कि मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को भी अवगत करा चुका हूं, कि एनओके का ये जो है ठीक नहीं है, जो निर्धारित मापदंड है, क्योंकि 5 महीने की शादी थी, कोई बच्चा नहीं है, माँ बाप के पास आज आप बात कर रहे हैं या पीछे फोटो लटकी हुई है, बस यही है। कल को वो अपना एड्रेस भी चेंज करा चुकी हैं, तो हमारे पास क्या है। तो आप जरूर ये मुद्दा बात आया था कि उठाइएगा कि इसमें एक चेंज होना चाहिए, कि कल को जैसे 99 की लड़ाई के बाद हुआ था विल में 67-33%, तो इसमें होना चाहिए कि ठीक से इसकी परिभाषा हो कि एनओके की परिभाषा क्या होगी, वो परिवार में रहेगी तो क्या होगी, नहीं रहेगी तब क्या होगा, बच्चे होंगे तो क्या होगा, मदर फादर, मतलब कितने सिबलिंग्स और कितनी डिपेंडेंसी कौन छोड़ के जाता है। तो इसके उन चीजों में संशोधन हो, ताकि ये ना हो कि पुरानी किसी प्रथा का लेकर के, जैसे कि मैं भोग रहा हूं कि आज को रेसिपेंट है ये कीर्ति चक्र की, लेकिन मेरे पास मेरे बेटे की उसमें बस्ट के ऊपर लगाने के लिए वो चक्र नहीं है और हम हाथ में भी नहीं लेके पाए। तो इसमें एक रेशनल तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, ये हमारा मुख्य। राहुल जी ने बात रखी, मैंने रखी, और राहुल जी ने कहा कि नहीं, मैं निश्चित रूप से इस पे राजनाथ सिंह जैसी बात करूंगा, और मैं ये बैठ करके इस पे कुछ ना कुछ किया जाएगा। ये राहुल जी ने एश्योर किया। राहुल जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं रक्षा मंत्री से भी बात करूंगा, बोले बिल्कुल उन्होंने, मैं राजनाथ जी से मैं बात करूंगा, इस पे चर्चा होगी हमारी, और इस पे हम कुछ न कुछ करेंगे, क्योंकि बहुएं भाग जाती हैं। बट हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने बोला ये मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं जरूर इस पे कोशिश करूंगा, बात करूंगा। ये यही बोली कि मैं तो, मेरा तो हो गया, कोई बात नहीं, पर आगे के माँ बाप, अंशुमान के माँ बाप नहीं होना, आगे जो भी माँ बाप हैं उनको भी मेरे जैसे न दुख पहुंचे। आपको विश्वास है राहुल जी इस मुद्दे को उठाएंगे पार्लियामेंट में, या बात राजनाथ जी से करेंगे? विश्वास तो दिलाए हैं और बोले 100% इस पे चर्चा होगी। हाँ, इस पे ज्यादा ही उस पे आश्वासन दिए हैं, इस पे ज्यादा ही चलेगा, क्योंकि हो रहा है बहुत ऐसे, हाँ ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं कि ऐसे बहुएं भाग जा रही हैं ले दे के माँ बाप को छोड़ के। तो इस पे वो चर्चा करेंगे, बोले हैं 100% चलेगा इस पे चर्चा। थैंक यू। उधर भाई साहब सन की आशिकों का ट्रेंड भी चल रहा है। यूपी के एटा के मीरापुर में हुआ यह कि बिटिया की शादी थी, बॉयफ्रेंड ने आकर
लड़की के बाप का गला रेत कर कत्ल कर दिया। दोस्तों मामला कुछ ऐसा है कि लड़का भी हिंदू, लड़की भी हिंदू, लेकिन पिता नहीं मान रहा था। बेटी की 24 घंटे के बाद यानी एक दिन बाद शादी थी, बारात आनी थी, उससे पहले ही बॉयफ्रेंड ने आकर लड़की के बाप का गला रेत दिया। आंगन में सोते समय गला काटकर हत्या कर दी। माया प्रकाश की बेटी की 12 जुलाई को बारात आनी थी। कातिल गांव का ही युवक आकाश, बाप का नाम अतर सिंह बताया गया है, जो माया प्रकाश की बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन माया प्रकाश ने बेटी का रिश्ता कहीं और तय कर दिया। इस बात से गुस्साए आशिक ने अपने ना होने वाले ससुर का लड़की के पिता का गला ही काट दिया। अब ऐसे आशिक को क्या कहूं, आशिक कहूं या चूतिया कहूं, क्या कहें, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई आशिकी करो, लेकिन आशिकी वो बेहतरीन है जिसमें किसी का नुकसान न हो। वो आशिक ही क्या, जो दूसरों का दिल दुखाए। आशिक तो होता है वो जो अपने दिल तक ही दर्द सहे, खुद दर्द सहे, वो आशिक होता है। ये नहीं ससुरे अपने माँ बाप को गरिया रहे हैं 4 दिन की लौंडिया के लिए, अपने भाई से लड़ रहे हैं, चाहे कत्ल कर दिया। अब क्या होगा? अब जो आशिक बखलंड बने घूम रहे थे, अब आशिक का क्या होगा? आशिकी का निकल गया जनाजा, जेल में चक्की पीसो। हर चीज लिमिट में अच्छी लगे। क्या कहूँ, आशिकों का तो जनाजा ही निकल जाए भाई साहब। आशिकी लिमिट में करो। अब यूपी के अमरोहा का मामला सुनो। यूपी के अमरोहा में बारात आई, खाना वाना खा लिया, 7 फेरे होने वाले थे। पंडित जी अग्नि जला के बैठे थे, दूल्हा दुल्हन साथ बैठे थे, मंत्र वंत्र चल रहे थे। दूल्हे के नंबर पर कॉल आई। कॉल उठाते ही कॉलर ने बोला कि कमल सिंह बोल रहा हूं, जिस लड़की से तुम शादी कर रहे हो वो मेरी गर्लफ्रेंड है। दूल्हे ने कहा अच्छा सबूत दो। उसने व्हाट्सएप पे उस लड़की की जिसके साथ भाई साहब शादी कर रहे थे उसकी तमाम नंगी पुंगी तस्वीरें, होटलों की, यहाँ की, वहाँ की, सब भेज दी। जिसके बाद जो है दूल्हे ने तुरंत उस शादी को रद्द कर दिया, बारात वापस लौट गई। अब एफआईआर हुई है कॉलर पर, कमल सिंह पर। अब इससे फायदा क्या हुआ? लड़की पूरी तरह से इलाके में बदनाम हो गई, माँ बाप की नज़रों में गिर गई। शादी वैसे भी अब कमल से होगी नहीं। एफआईआर 10 तरह की उस पर हो गई है, बॉयफ्रेंड पर, और लड़की की जिंदगी तबाह करके मिला क्या? अब ये अपने में सवाल है कि आखिर लड़की अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर दूसरे भाई साहब से शादी क्यों कर रही थी? जब बात हिंदू की है, एक ही धर्म था तो शादी कर लेनी चाहिए थी। कई तरह के सवाल हैं, लेकिन क्योंकि मेरी कोशिश है कि समाज से गंदगी खत्म की जाए और अपने लोगों को, अपने साथियों को, अपने हम उम्र के लोगों को समझाया जाए, तो मैं इतना ही कहूँगा लड़कियों से कि आप मैच्योर हैं, समझदार हैं। अगर आप किसी के साथ आपत्तिजनक गलत काम कर भी रही हैं, आपके अतरंग पल हैं, कहीं आप रोमांटिक जगह पर हैं, आप कोई सेंसिटिव जगह पर हैं और अलग जगह है, आप होटल में हैं या अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्राइवेट टाइम गुजार रही हैं, तो ये चुतियापा करने की क्या ज़रूरत है कि वो आपके साथ फिजिकल होता हुआ वीडियो बना रहा है, आप बनवाने दे रही हैं। भाई इस तरह की चीज़ें रिकॉर्ड करने ही क्यों दे रहे हो आप? अपने न्यूड्स, अपनी गंदी फोटोज भेज क्यों रहे हो किसी को? आज उसने ये कांड कर दिया, हो सकता है आपके फ़ोन से लीक हो जाती कहीं भी। हैकिंग सिस्टम है भाई, मलवेयर से कोई भी हैक हो जाता है, किसी भी तरह से हैक हो जाए, फिर क्या होगा? अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अब और पीछे आते हैं। अब लोग कहेंगे रजा भाई जिना करना ही क्यों? अरे भाई इतनी सारी गंद मची हुई है, मैं कुछ तो कम करूं। अब आइए और पीछे चलते हैं कि भाई पहली बात तो ऐसा है, जिससे प्यार था आप उससे शादी कर लेती, जिससे प्यार था उससे शादी कर लेती। और अगर दिमाग में था कि नहीं होगा या नहीं होगी, तो भाई ये सब चीज़ें करने से, यानी फोटो वीडियो देने से थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बचिए, क्योंकि यही वो हथियार है जो आपकी ज़िंदगी तबाह कर देगा। हजरात यही कहूँगा इस वीडियो के ज़रिए कि खासकर लड़कियों से, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, देखिए हर चीज़ लिमिट में अच्छी लगती है, प्यार, मोहब्बत, आशिकी, लेकिन माँ बाप की इज्जत से कुछ नहीं ऊपर होना चाहिए। लड़कों से कहूँगा कि अगर आपको लव मैरिज करनी है तो लव मैरिज करने की पहले अपनी औकात बनाओ, घर में तुम्हारी वैल्यू हो, कमाओ,
अपना करियर बनाओ, उसके बाद हक से कहो कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है। और लड़कियों से अपील यह है कि, और ये जो फोटो वीडियो वाली गलती है ये आप कभी ना करें। चाहे पता हो कि हमारा रिश्ता हो चुका है इस लड़के से और मंगनी भी हो चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए अपनी जिंदगी को खतरे में मत डालो, मत डालो, प्लीज मत डालो। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए और ये मत सोचिएगा कि मैं किसी महिला या किसी जात के खिलाफ हूं। मैं जो गंदगी चल रही है, जो नुकसानात हम तमाम लोगों को मिल रहे हैं, मैं उसके खिलाफ हूं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।